Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Miss Sidra and welcome back to my channel Sidra Ali and welcome back to my another video. आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के करम से खुशबाश होंगे। आप थंबनेल और फिर टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस लिहाज से है। सो आज की जो वीडियो है वो है बेस्ट एंड रोस्ट प्रोडक्ट इन 2022। 2022 में मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट जो है परचेज़ की थी ऑनलाइन, सारी की सारी ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं। मैं शॉपिंग्स पे बहुत बहुत कम जाती हूँ, तो डेट्स वाई है ये जितनी भी आप देख रहे हो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इनमें जो है मैंने ऑनलाइन ही बाई करी हैं। तो इनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मुझे बहुत बहुत पर्सनली पसंद आई हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि कम पसंद आई हैं, लेकिन वो भी पसंद है। ऐसी बात है, पैसे लगे हैं हर चीज़ में, तो डेट्स वाई मैं उन चीज़ों को बुरा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये कि वो थोड़ी सी कम पसंद है। सो अगर अभी अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को देखना शुरू किया है, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बनी हुई बेल को लाजमी प्रेस कर दें। इससे ये होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। सो स्नैक्स एंड कॉफ़ी साथ रख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को देखते हुए बिल्कुल भी बोर ना हो और इन्जॉय कर सकें। सो सबसे पहले मैं अपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उनमें सबसे पहले आती है फेशियल क्लेंजिंग मसाजर। बेसिकली ये एक मसाजर है और ये एक मशीन की तरह है, ये चार्ज भी होती है और ये यूज़ में भी बहुत अच्छी है। इसका जो रिव्यू है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ये आपकी स्किन की क्लेंजिंग करती है, इसके अलावा आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करती है और अगर आपके एक्ने हैं तो उसको भी प्रिवेंट करती है। ये काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा ये यहाँ से इसका ये बटन है, इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट जलेगी और ये वाइब्रेट होगी। इसके अलावा ये आपके फेस के ऊपर जो फैट होता है ये उसको भी कम करती है, काफ़ी अच्छी है ये। इसकी स्पीड्स 3 हैं। यहाँ से आप इसका बटन प्रेस करोगे, इसके बाद ये स्लो चलेगा, फिर थोड़ा फास्ट होगा, देन उसके बाद फास्टर हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आपको क्लेंजिंग किस तरह की करनी है। अगर आपको स्लो पे रख के करनी है तो स्लो पे करोगे, अगर आपको फास्ट पे करनी है तो फास्ट पे करोगे, देन फास्टर होगा तो फास्ट होगा। ये चिन और इसके बाद ये वाला एरिया जो है ये आपके चीक्स को कवर करता है, ये अंडर आई और नोज़ को कवर करता है और ये वाला फोरहेड के लिए है, ये फोरहेड की क्लेंजिंग करता है। ये पूरा क्लेंजिंग है। अगर आप चाहो तो इसे बॉडी मसाजर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नेक की क्लेंजिंग करनी है तो आप नेक पे भी यूज़ कर सकते हो, हाथों पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आप कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं कर सकते। इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो सिलिकॉन के हैं, बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी है, ये मुझे पर्सनली पसंद है। So now my second best product, Victoria's Secret Coconut Milk and Calm Exfoliating Body Scrub। ये बेसिकली एक स्क्रब है लेकिन ये एक्सफोलिएट बॉडी को करता है, काफ़ी अच्छा है। ये मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, ये मैं सर्दियों में भी यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे जो स्क्रबर्स होते हैं वो आप सर्दियों में यूज़ करें तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राइनेस होने लगती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने के बजाय हाइड्रेट ही रखता है। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी बॉडी वॉश की ज़रूरत नहीं है, ये एज़ अ बॉडी वॉश भी वर्क करता है। वैसे भी स्क्रब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी के लिए क्योंकि ये आपकी बॉडी के डेड सेल्स को रिमूव करता है, गेट रिड करता है। जिस तरह से हमें फेस की क्लेंजिंग के लिए स्क्रबिंग करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी पर भी डेड सेल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिनको ये अच्छे से रिमूव करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बैक पर एक्ने निकलने लगती है, थाइस पर एक्ने निकलने लगती है, बम्पिनेस होने लगती है, तो ये बेसिकली डेड सेल की वजह से ही होता है। जब तक आपके डेड सेल्स आपकी बॉडी पे रहेंगे तो ये इश्यूज़ होते रहेंगे, तो उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दैट्स वाई हम स्क्रब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हो इसकी स्क्रबिंग कितनी अच्छी है। इसके साथ-साथ मुझे किसी भी बॉडी वॉश की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं इसे वॉश करूँगी। वैसे भी स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप स्क्रब नहीं करते हो और उसके ऊपर रेज़र या फिर वैक्स करते हो तो इनग्रोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब बाल ऊपर से तो हट जाएगा लेकिन अंदर से एक दाने की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसे हम बाल तोड़ भी कहते हैं। और इसके अलावा ये आपकी बॉडी को सन टैन से भी महफूज रखता है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। So now my third best product in 2022 number 7 Lift and Luminate Triple Action Day Cream। ये डे क्रीम है, इसकी मेरे पास नाइट क्रीम भी है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। पहले मैं डे क्रीम आपके साथ शेयर कर लूँ। ये प्लास्टिक का जार है, मैंने अपनी वीडियो में से ग्लास का बताया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लास्टिक का है और प्लास्टिक ऐसी ही है कि ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल जो है
ग्लास का जार है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी येलोइश कलर की है, बहुत ज़्यादा येलो नहीं है लेकिन येलोइश कलर है। इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा इंक्लूड है। ये डे क्रीम है, आपके फेस को ग्लो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसके अंदर एसपीएफ भी इंक्लूड है, लेकिन इसके ऊपर फिर भी मैं सन ब्लॉक लाज़मी लगाती हूँ क्योंकि सन ब्लॉक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये मेरे पास नंबर 7 की नाइट क्रीम है। इसका जार प्लास्टिक का है। ये भी लिफ्ट एंड ल्यूमिनेट ट्रिपल एक्शन नाइट क्रीम है और ये आप डेली बेसिस पर नाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी हाइड्रेट है, मॉइस्चराइज़र है लेकिन जेल फॉर्म में है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। लेकिन ये कि ये थोड़ी-सी ही आपकी पूरे फेस को जो है कवर कर लेती है। ज़्यादा इसे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन में अक्सर ऐसा होता है कि मैं डेली स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पाती, लेकिन ये कि रात की जो नाइट स्किन केयर रूटीन है मैं लाज़मी उसे फ़ॉलो कर रही होती हूँ। क्योंकि रात के वक़्त आपकी स्किन वर्क कर रही होती है, आप टेंशन फ्री होते हो, आपका माइंड स्लीपी हो रहा होता है, तो दैट्स व्हाई वो टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आपकी स्किन जो है जब आप सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा ग्लोई और फ्रेशन अप होते हो। सो नाउ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है एवेंट का कोलेजन इंटेंसिव रेडियंस एक्टिवेटर सीरम, जिसके मेन इंग्रेडिएंट कोलेजन, लेसिथिन एंड रेटिनॉल है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपकी स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को कम करने में हेल्प करता है। सो इस प्रोडक्ट की भी कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हुई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा नहीं है, मैंने एक साथ 3-3 4-4 प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके वीडियो बनाई है। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने चेक नहीं कराई थी, जो कि मैं इसमें करा रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी फॉर्म है लेकिन जेल फॉर्म की तरह है। ये स्किन के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ना बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा थिन है। इसको आप अपने डैम्प फेस पर यूज़ करोगे, टॉवल ड्राई क्लेंजिंग के बाद जो टॉवल ड्राई फेस होता है आप उस पर अप्लाई करोगे तो ये बहुत जल्दी आपके फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। सो नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मेरे लिए बेस्ट है और इसका नाम है डैंक्यू लिप टिंट और इसका जो शेड है वो प्योर पिंक है और ये 10 ml की है। ये बहुत छोटी सी है, बल्ब कुछ इस तरह का है। डैंक्यू बेसिकली चाइनीज़ में बल्ब को बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम डैंक्यू लिप टिंट रखा हुआ है और इसका शेड कुछ इस तरह का है, लेकिन ये लिप ऑयल है। अगर आप मैट लिपस्टिक को वेयर करते हो तो ये आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये काफ़ी बहुत अच्छा जो है आपके लिप्स को हाइड्रेट एंड प्लम्प लुक देगा। सो ये मेरे लिए बेस्ट है, मुझे इसलिए पसंद है। जब मैं इसको फेड कर लूँगी तो ये देखें इसका कुछ इस तरह का शेड निकलता है। तो दैट्स वाई ये मैट लिपस्टिक के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपने मैट लिपस्टिक्स ली हुई हैं तो आप उनके ऊपर इसे अप्लाई करोगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। सो ये प्रोडक्ट भी 2022 की बेस्ट है। सोप एंड ग्लोरी बॉडी क्रश की बॉडी बटर क्रीम, रिच ऑफ हाइड्रेटिंग, सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो ये कुछ इस तरह की है। इसकी शेल्फ लाइफ 24 मंथ की है। वैसे तो मैंने इसे सर्दियों के लिए ही परचेज़ की थी और ये मैंने 2022 में ही परचेज़ की थी। बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मुझे आई थिंक ये मिली, 750 रुपीज़ की थी ये उस टाइम। और वैसे भी विंटर्स में अमूमन बॉडी क्रीम की ज़रूरत ही रहती है। कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग क्रीम्स यूज़ करते हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है। इसको अप्लाई करने के बाद किसी भी बॉडी मिस्ट या फिर परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो नाउ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये BH कॉस्मेटिक के ब्रशेस का सेट है। ये 12 ब्रशेस हैं बेसिकली। ये भी मैंने पिछले साल ही बाय करे थे 2022 में। इसकी भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनके यूजेस मैंने एक-एक करके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होगा, इनके प्राइस, मैंने कहाँ से बाय किए थे, एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में बनाकर शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसे वॉच लाज़मी कीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो इसके ब्रिस्टल्स इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के हैं कि मुझे मेकअप करने में इतना मज़ा आता है कि मेरा दिल करता है मैं सारा दिन इसे यूज़ ही करती रहूँ। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी मैं इन्हें यूज़ करती हूँ तो मैं वॉश करके लाज़मी रखती हूँ। जैसे कि मैंने एक ब्रश वॉश नहीं किया हुआ, वो मैं वीडियो बनाने लग गई थी तो रह गया। सो नाउ अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है हैंड क्रीम बेसिकली और इसका नाम है रोज़ गोल्ड। ये मेड इन सऊदी अरबिया की है ये क्रीम, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। ये भी मेरी बेस्ट प्रोडक्ट्स में है। 2022 में मैंने बाय की थी। प्रेजेंटेशन हमेशा हाथों से ही होती है, चाहे वो हाथों की किताबें हों हाथों में, पेन हो या फिर कोई और काम करना हो या फिर कुछ भी हो। फेस तो चमक रहा होता है। ट्रे भी जब हम पकड़ के लेके जाएंगे ना किसी के सामने, तो हमें जो है अपने हाथों की प्रेजेंटेशन देनी है। तो दैट्स वाई अपने हाथों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हें डेली बेसिस पर हाइड्रेट एंड मॉइस्ट रखने के लिए हमें जो है हैंड क्रीम की ज़रूरत पड़ती है।
मैं तो अपने हाथों की लाज़मी केयर करती हूँ क्योंकि मुझे प्रेज़ेंटेशन अपने हाथों से ही देनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई अगर आप अपने हाथों की केयर करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा क्योंकि हाथों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि चेहरे से ज़्यादा हाथों की केयर ज़रूरी है मेरे लिए। अब बढ़ते हैं अपनी हिमानी रोज़ हिप ऑयल की तरफ। ये भी मेरे लिए 2022 की बेस्ट प्रोडक्ट है बिकॉज़ रोज़ हिप ऑयल रिंकल्स के लिए, स्कार्स, फाइन लाइंस और एजिंग साइंस के लिए, इसके अलावा सनबर्न की वजह से हमारी स्किन जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, उसको रिड्यूस एंड प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अभी तक वैसी ही है जैसे कि थी, अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, बिल्कुल भी जो है फेस पे लगाने के बाद बिल्कुल भी जो है एक होता है ना ग्रीसी लुक, इस तरह का कुछ भी नहीं है, अभी तक वो इसी तरह की कंडीशन में है। सो दैट्स वाई ये मेरे लिए बेस्ट है। और ये दराज़ पर भी अवेलेबल है, अगर आप लोगों में से कोई भी दराज़ से बाय करना चाहता है तो वो कर सकता है, वरना इनकी अपनी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की तरफ। ये मेरी 2 प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये थोड़े से छोटे पैकेट हैं, लेकिन ये बड़े धमाके वाली बात है। लानेज का ये स्लीपिंग मास्क है एंड शानी गार्डन का रेटिनॉल है। अब बढ़ते हैं, सबसे पहले लानेज के बारे में बात कर लेते हैं। लानेज इट्स वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट बिकॉज़ ये स्लीपिंग मास्क है और ये आपके जो लार्ज पोर्स होते हैं फेस के ऊपर, उसको बहुत मिनिमाइज़ कर देता है। ये डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्श और हार्मफुल नहीं है। अब रेटिनॉल, ये है रेटिनॉल की कंसिस्टेंसी, मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ नहीं कर रही। वैसे रेटिनॉल विटामिन ए का मुखफ़्फ़ होता है, ये आपके स्किन के लाइंस पर वर्क करता है। दैट्स व्हाई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने 500 की ली हैं, कोई ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की तरफ। ये दोनों मास्क हैं और ये मैंने अभी तक ओपन ही नहीं करा क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मेरा एक मास्क अभी रिसेंटली मैंने ओपन किया, वो ही चल रहा है। तो मैंने अभी इसे ओपन नहीं किया, जब भी मैं इसे ओपन करूँगी तो इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर कर लूँगी। एक अलग से वीडियो जब भी बनाऊँगी तो उसमें शेयर कर लूँगी। लेकिन ये भी मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मैं इससे पहले इसे यूज़ करती थी, ग्लैम ग्लो का ये वाला मास्क। अब मैंने कहा यार मैं चेंज करूँ, तो फिर मैंने ये वाला मास्क मँगाया था। इसकी वीडियो भी मैं अलग से बनाकर शेयर कर चुकी हूँ। इसका उतारने का तरीका ये है कि जब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लोगे ना, जैसे मैं अपने हाथ पर आपको करके दिखा देती हूँ कि आप इसे किस तरह से लगाओगे। आप इस तरह से लगाओगे, देन जब तक ये ड्राई होगा तो फिर आप इन्हें इसको रब करके उतारना है और फिर फेस जो है पानी से धोना है, ऐसे नहीं धोना। अगर आप ऐसे ही पानी से इसे वॉश करोगे ना तो फिर उतारने में बड़ी जो है ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको इस तरह से आपने रब करना है, ये च्युइंगम की तरह बनकर ये आपके निकलेगा और फिर इसके बाद आपने पानी से अपने फेस को धोना है। ये आपके फेस को पिंक ग्लो प्रोवाइड करता है। मुझे बहुत पसंद आया है और इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने उसमें शेयर की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर वो वॉच नहीं की तो आप कर सकते हो आराम से, पूरी डिटेल उसके अंदर इंक्लूड है कि ये किस तरह का मास्क है। मैं इसको ओपन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इसका इंस्टा पे जब भी ओपन करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। ये तीनों बेसिकली मेरे पास मस्कारे हैं और ये भी 2022 के अंदर मैंने परचेज़ किया था। बेसिकली ये तो मुझे गिफ्ट आया था, जहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स बाय की थी उनकी तरफ से ये गिफ्ट था। और ये जो है हिल्टन का मस्कारा है, ये आपके आईलैशेज़ को बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। इसके अलावा मेरे पास ये टार्ट का ओरिजिनल मस्कारा है जो कि काफ़ी मतलब लैशेज़ को जो है इनग्रोन और मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना उभरी सी लग रही होती हैं, काफ़ी अच्छा है ये भी। और इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे जो यूज़ कर रही हूँ वो एस्टी लॉडर का ये वाला मस्कारा है। ये मैं इसे डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। जैसे अगर मुझे किसी काम से जाना है या फिर मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ या फिर कहीं फैमिली के साथ गेट टुगेदर के लिए या फिर फैमिली में ही कहीं जाना है तो फिर मैं एस्टी लॉडर का ही यूज़ कर रही हूँ। शादी वगैरह के लिए हिल्टन और टार्ट के मस्कारे बहुत अच्छे हैं। ये तीनों मस्कारे हैं और इनकी वीडियोस भी मैंने आकर शेयर कर चुकी हूँ, इनकी कंसिस्टेंसी वगैरह सब दिखाई है मैंने। अब मैं बढ़ती हूँ अपनी नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट की तरफ और वो है डिज़ायर आई शेडो पैलेट। बेसिकली ये एक आई शेडो पैलेट है और ये ब्यूटीफाई बाय आमना वालों की तरफ की है। मैंने इनकी एक डील परचेज़ की थी जिसमें मुझे ये वाली आई शेडो पैलेट, ब्लश पैलेट और भी बहुत कुछ जो है मिला था। वो 5 प्रोडक्ट्स की डील थी जो कि मैंने बाय की थी। और अब मैं आपको इसकी जो है ना स्वैचेस दिखा देती हूँ ताकि आप इनके पिगमेंट देख सकें। इनकी पिगमेंट वेरी हाई क्वालिटी की है, काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो, जस्ट मैंने हल्का सा इसको टच करा है और इनकी पिगमेंट आप देखें कितनी कमाल की है।
सो दैट्स वाई मैंने लाइट कलर भी इसीलिए स्विच किए हैं ताकि मैं आपको इनकी पिगमेंट दिखाऊं कि कितनी कितनी कमाल की पिगमेंट है। हल्की सी ही करने पर आप देख सकते हो ये शिमरी हैं, 2 शिमरी हैं, बाकी सब मैट हैं और काफ़ी अच्छी है। इससे मैं अपना आई मेकअप पूरा कवर करती हूँ। सो मैं सारे तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो बस इतनी ही बहुत है। सो नाउ बढ़ते हैं स्टारलाइट ब्लश पैलेट। ये बेसिकली ब्लश और हाइलाइटर पैलेट है। इसमें 4 शेड्स हैं जिनके स्विचेस मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना बाय सुलेमान वालों की पैलेट है और इसकी भी जो कंसिस्टेंसी और पिगमेंट है वो बहुत कमाल की है। बहुत अच्छे इसके स्विचेस हैं और यही नहीं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो हम पैलेट्स पे काफ़ी पैसों को ज़ाया करने के बजाय हम यही वाली पैलेट्स यूज़ करें क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छी है। इनके पिगमेंट आप देख सकते हो किस तरह की। ये पिंक ब्लश है और ये हाइलाइटर है। सो आप देखो इसके पिगमेंट, ये भी हाइलाइटर है, इसके पिगमेंट आप चेक कर सकते हो। ये जो है ब्लश है, पिंक ब्लश है, ये पीच ब्लश है और ये दोनों हाइलाइटर्स हैं। सो आप देख सकते हो इनके स्विचेस। सो काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है ये 2022 की मेरे लिए। मैं इनकी वीडियो भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनकी कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसका लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और स्क्रीन पर भी मेंशन है कि कौन सी वीडियो, तो आपको आसानी हो जाएगी ढूँढने में। और इनके स्विचेस मैंने आपको यहाँ पर हाथ पर भी करके दिखा दिए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इनकी स्विच की पिगमेंट कितनी अच्छी है। सो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सारी बेस्ट ही प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, तो मैं पहले बेस्ट दिखा दूँ। फ्लोरेंस की ये BBA की प्रोडक्ट है और ये शी ग्लैम का है। ये बेसिकली ब्लश है और वो टेंट था। इसके अलावा शी ग्लैम लव टेंट है। सो मेरे पास 2 टेंट है और एक ब्लश है। सो सबसे पहले हम ब्रशेस की क्वालिटी चेक करते हैं। ये ब्लश की ब्रश की क्वालिटी है और ये टेंट है। बेसिकली इसे आप लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो और चीक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो और ब्लश को भी आप लिप्स और चीक दोनों पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चीक्स पे ही अप्लाई किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर डस्ट इंक्लूड है। दैट्स वाई जब आप इसे अप्लाई करते हो ना तो आपके फेस पे डस्ट और थोड़ा सा जो है लुक ऐसा हो रहा होता है जैसे हाइलाइटर आपने अप्लाई किया हो। सो ये ब्यूटीफाई बाय आमना की 10 का ब्रश है। सो आप देख सकते हो तीनों के ब्रशेस में फ़र्क। ठीक है, ये फ़र्क हो गया। अब मैं आपको एक-एक की कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि किसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। सो सबसे पहले ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है। इसकी वीडियो मैंने बना के शेयर की हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। सो आप इसकी भी वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ये ब्लश है। सो ये है। सो तीनों बड़े कमाल के हैं इसलिए मेरे लिए बेस्ट हैं। मुझ पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं तीनों प्रोडक्ट। वैसे तो मैं इन तीनों को डेली बेसिस पे अप्लाई कर रही होती हूँ, लेकिन ये जो ब्यूटीफाई बाय आमना का जो टिंट है ये लिप्स पर बिल्कुल भी नहीं लग पाता। सो मुझे ये वाला टिंट इस्तेमाल करना पड़ता है शी ग्लैम का। और शी ग्लैम का जो ब्लश है मैं डेली बेसिस पे से अप्लाई कर लेती हूँ। इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये मेरा ख़्याल है 1-2 घंटे या 3 घंटे तक रहता है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। हाँ, शी ग्लैम का जो लव वाला आप देख रहे हो ना रेड कलर का शेड, ये काफ़ी देर तक स्टेबल रहता है। सो अब जो आप देख रहे हो ये कैन शेप का सनस्क्रीन है, बेसिकली सेल्फ परफेक्ट के नाम से। ये छोटा सा है बहुत ज़्यादा। सनस्क्रीन वैसे भी हमें डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। हमारी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सनस्क्रीन है दिन के टाइम में। सन ब्लॉक हो गया, सनस्क्रीन हो गई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ से आपको जितने का मिले मैं कहती हूँ आप इसको ख़रीदें और यूज़ करें क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सर्दियों के प्रोडक्ट की तरफ। ये भी मेरे लिए तीनों की तीनों बेस्ट हैं और मैं इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तीनों लिप बाम्स हैं और लिप बाम्स के तौर पर ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये लैनेज का लिप बाम है, कोरियन प्रोडक्ट है। मैं लैनेज के मास्क को डेली बेसिस पर रात में अप्लाई कर रही हूँ। इसके अलावा ये लैनकॉम की जूसी ट्यूब है। सो इसे भी आप एज अ मास्क या फिर लिप ग्लो के तौर पर यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की है। मैंने ऑडोर से बाय करा था और लैनेज का जो मास्क है वो मैंने कलर शो से बाय करा था और जो लैनकॉम का जूसी मास्क है वो मैंने फेसबुक के किसी एक पेज से बाय करा था। मैं सबके लिंक्स दे दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट। ये भी बेस्ट प्रोडक्ट है। ये डेली बेसिस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी आई शेडो पैलेट है। एस्टी लॉडर की है और काफ़ी अच्छे इसके कलर्स हैं। आप इसे डेली बेसिस पर अपनी आई पर अप्लाई कर सकते हो, आई मेकअप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कलर्स हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है और इसकी जो पिगमेंट है वो इतनी हाई नहीं है। सो दैट्स वाई आप इसे डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो और आपको आई मेकअप करना है तो आप इसे लेकर अपने बैग में कैरी करके भी आई मेकअप कर सकते हो। सो ये इतनी बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी है और ये मेरे ख़्याल से मैंने कितने की 750 रुपीज़ की बाय करी थी, इससे ज़्यादा की ये पैलेट नहीं है एस्टी लॉडर की।
अब मैंने जो प्रोडक्ट उठाई है ये है कायले की आई क्रीम और ये 15 ml है। ये आपकी आईज़ अंडर आईज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं इसे डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। अपनी डेली स्किन केयर लाज़मी करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी क्लेंजिंग करती हूँ, क्लेंजिंग के बाद सीरम अप्लाई करती हूँ, सीरम अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, मॉइस्चराइज़र के बाद आई क्रीम के साथ-साथ लिप बाम, फिर हैंड क्रीम, फिर फुट क्रीम, क्योंकि सर्दियाँ हैं यार, सर्दियों में तो ये सब चीज़ें चलती हैं और ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। और ये एक बहुत ही अच्छी आई क्रीम है। डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स पे ये वर्क करती है। ना सिर्फ ये वर्क करती है बल्कि आप ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो आपके डार्क सर्कल्स खुद ब खुद रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स वाई काफ़ी अच्छी है ये, और इसे यूज़ करते हुए मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। तो जी ये है बेका का प्राइमर 12 आवर्स शाइन कंट्रोल, इसके ऊपर मेंशन है, और ये मैंने आई थिंक 6 या 7 महीने पहले बाय करी थी, और ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। प्राइमर का बेसिकली काम क्या होता है? प्राइमर का काम ये होता है कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो मेकअप से पहले जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो यह हमारे फेस के ऑयल को कंट्रोल करता है। हमारा जो मेकअप होता है उसको फ्लॉलेस और फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई हम प्राइमर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि इस पे मेंशन है कि ये 12 आवर्स तक आपके फेस पर शाइन आने से रोकता है। शाइन बेसिकली तब आती है जब हमारा फेस जो है ऑयल को रिड्यूस करना शुरू हो जाता है। इस वजह से ये ऑयल को कंट्रोल कर लेगा तो हमारे फेस पे बिल्कुल भी शाइन नहीं आती। तो दैट्स वाई ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप लोग बाय कर सकें तो लाज़मी कीजिए। अब जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये परफ्यूम्स हैं, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, और ये सबसे पहले मैंने आपको जो दिखाया ये ऊद अल-लैल है, और ये एक मिनी परफ्यूम है। वो फुल साइज़ का परफ्यूम था, ये मिनी परफ्यूम है। ये फ्रांसीस परफ्यूम है, कैट स्प्रेड के नाम से है। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप देख सकते हो इसकी बॉटल किस तरह की है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और ये भी मैंने पिछले से पिछले साल बाय किया था, यानी कि दिसंबर 2021 में बाय किया था। तो इसे भी यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो गया, और इसके अंदर आप देखो लकड़ी के 2 टुकड़े डले हुए हैं जिनके नाम ऊद हैं। बेसिकली लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो ऊद हैं, तो इस वजह से इसको ऊद अल-लैल का नाम दिया गया है। इसकी जो खुशबू है वो ऊद से ही रिलेटेड है, और ये कैट स्प्रेड के नाम से है, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी-सी फ्रूटी फ्लोरल कुछ इस तरह की काफ़ी अच्छी है। दोनों के दोनों लॉन्ग लास्टिंग हैं, तो दैट्स वाई ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट परफ्यूम्स हैं। नाउ अब जो आप देख रहे हो ये बीबीए ब्यूटीफाई बाय आमना का ल्यूमिनस नेचुरल 3 फाउंडेशन है ये। इसका शेड जो है नेचुरल है, और नंबर इसका 3 है। ये भी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। लगाने के बाद बिल्कुल भी जो है ग्रीसी लुक नहीं देती, बहुत अच्छा फ्रेश एंड फ्लॉलेस लुक प्रोवाइड करती है। इसका स्विच भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। इसका पंप पुश करेंगे तो इस तरह से आपने फाउंडेशन को निकालना होता है। सबसे पहले तो हम प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर के बाद हम अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद कंसीलर और ये सब यूज़ करते हैं। प्राइमर के साथ-साथ आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके फेस पर कोई इश्यू है या फिर कुछ इस तरह का है। तो इसका जो शेड है वो कुछ इस तरह का है, मैंने आपको फेड करके भी दिखा दिया है काफ़ी आराम से। देन इसके बाद मैं इसे अप्लाई करके भी आपको दिखा देती हूँ कि इसे आप किस तरह से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये भी मैंने 2022 में ही बाय करी थी, और इसे भी बाय किया हुआ आई थिंक मुझे 6 से 7 महीने हो चुके हैं, और इसको ऐसे डैब डैब करके आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना होता है किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से या फिर फाउंडेशन ब्रश की मदद से। अगर आपके पास फाउंडेशन ब्रश है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो है एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है, और इसकी जो वेयरिंग है वो 6 टू 7 आवर्स तक है। मैं इसको लॉन्ग लास्टिंग में ही काउंट करूँगी। नाउ जो मेरी प्रोडक्ट है वो है शैम्पू। ये भी मैंने 2022 में बाय करा था। इसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये एंटी लॉस मॉइस्चरिंग शैम्पू 7 इफ़ेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड थे। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे इसे यूज़ करने से, और इसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो बहुत ज़्यादा नेचुरल थी, जैसे इसके अंदर कोई हर्ब्स एंड कुछ इस तरह की इंक्लूड हो। तो ये बहुत अच्छा शैम्पू था। अगर आप लोगों में से कोई भी बाय करना चाहे तो वो कर सकता है, मोस्ट रिकमेंडेड। अब यहाँ से जो मैं प्रोडक्ट्स आपको शो कर रही हूँ ये मेरी डेली नाइट स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड हैं, और ये मेरी बेस्ट प्रोडक्ट्स में हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये एक मेकअप रिमूवर है, लेकिन मैं इसे एज अ क्लेंजर डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, और इसका नाम है विशफुल क्लीन जेनी बाम। आजकल हमारे शहर का जो वेदर है वो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता जा रहा है, स्पेशली विंटर्स हो गई, स्प्रिंग्स हो गए एंड मानसून्स हो गए।
इतना डस्टी एंड स्मोकी पॉल्यूशन हो चुका है कि जब हम घर पहुंचते हैं तो फिर हमारे चेहरे का हाल बेहाल हुआ होता है। तो दैट्स वाई ये बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करता है फेस की। फेस के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लीन करता है, रिमूव करता है डस्ट एंड डर्ट को। तो दैट्स वाई ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जो मेरी सेकंड प्रोडक्ट है वो है सैंड एंड स्काई का तस्मीनियन स्प्रिंग वाटर। बेसिकली ये एक सेरम है, हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर इंक्लूड है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली आपके एजिंग साइन पर वर्क कर रहा होता है, जो कि आना शुरू हो जाता है। एजिंग साइंस के आने का कोई टाइम नहीं होता, वो किसी भी एज में आना शुरू हो जाते हैं। सो मैं क्लेंजिंग के बाद फेस को एक्सफोलिएट करती हूँ, उसके बाद ये सीरम अप्लाई करती हूँ या फिर वो सीरम अप्लाई करती हूँ जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था एवांट का। इसकी कंसिस्टेंसी भी रनी है, फेस के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हमारा फेस डैम्प होता है तो हमें तभी सीरम अप्लाई करना होता है, मैं उसी वक्त अप्लाई करती हूँ। सो ये मेरी सेकंड प्रोडक्ट है नाइट स्किन केयर की। मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोग वो वॉच कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैंने ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स अपनी पॉकेट मनी से बाय करी हैं। मैं पिज़्ज़ा, बर्गर और स्नैक्स इस तरह की चीज़ों पे पैसे वेस्ट नहीं करती, बल्कि मैं स्किन केयर पे जो है फ़ोकस करती हूँ कि यार आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। खाना-पीना तो चलता ही रहता है, लेकिन आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मंथली पॉकेट मनी मुझे जितनी भी मिलती है वो मैं स्किन केयर पर ही खर्च कर देती हूँ। अब जो आप देख रहे हो ये क्लिनिक का एक्सफोलिएटर है, ये नंबर 2 का है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले क्लेंजिंग होता है, फिर एक्सफोलिएट होता है, एक मॉइस्चराइज़र होता है। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्लिनिक का ये वाला लिया था एक्सफोलिएटर। ये वाटर बेस है, टोनर टाइप का नहीं है। ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए, स्किन को बहुत जल्दी क्लीन कर देता है। आपके अगर ओपन पोर्स का इशू है तो उसको भी मिनिमाइज़ कर देता है। यहाँ तक कि अगर आपके पिंपल्स हैं तो पिंपल्स को भी कम कर देता है। अब जो आप देख रहे हो ये 4th है मॉइस्चराइज़र है कैडबुर्की का, ये विटामिन सी के साथ है और ये भी बेस्ट है। मैं विंटर्स में ये चारों चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ और ये वाली मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा मतलब लगाने के बाद फ़ील ही नहीं होता कि आपने फेस पे कुछ लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपचिप भी नहीं होता, ग्रीसी भी नहीं लग रहा होता। लेकिन हाँ, ये है कि ये आपके फेस को मॉइस्चराइज़ कर देता है, ब्राइटन अप कर देता है और हाइड्रेट भी कर देता है। वैसे भी सर्दियों में हमें इन तीनों की ज़रूरत होती है, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज़ एंड ब्राइटन अप। इसकी भी वीडियो मैंने बनाकर शेयर की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लेंजिंग करती हूँ, फिर फेस को एक्सफोलिएट करती हूँ, देन सीरम अप्लाई करती हूँ, फिर इसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही होती है तो फिर मैं ऑयल अप्लाई करती हूँ और वो है हाइड्रेटिंग ऑयल एनास्तासिया का, ये वाला ऑयल। ये भी मैंने पिछले साल बाय किया था, इसकी भी वीडियो बनाकर मैंने शेयर की हुई है और ये जो है फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोई और हाइड्रेट लुक प्रोवाइड करता है। आपका फेस शाइनी दिख रहा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीसी और चिपचिप नहीं होता। ये मैं रात में कभी-कभी अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर आप मेकअप कर रहे हैं दिन में और आपका बहुत ज़्यादा ड्राई फेस है तो आप दिन में मेकअप से पहले भी इसे एज़ अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। आपके फेस पर बिल्कुल भी जो है ना ग्रीसी और चिपचिप कुछ भी इस तरह का नहीं दिखाएगा। चिकटान एक होता है वो भी नहीं है इसके अंदर। ये भी काफ़ी अच्छा है और बहुत लाइट वेट है। ये भी स्किन के अंदर बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है और जब आप इससे मसाज करते हो तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सो जी, ये थी मेरी सारी की सारी बेस्ट प्रोडक्ट जिनमें मैंने अपनी विंटर स्किन केयर भी आप लोगों के साथ शेयर की है। अब मैं आपको वो प्रोडक्ट्स शो करती हूँ जो मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। हो सकता है ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स हों। अब मैं आप लोगों को जो शो कर रही हूँ वो है रोस्ट प्रोडक्ट इन 2022, यानी कि 2022 की वो प्रोडक्ट जो कि मेरे लिए रोस्ट हैं, जिन्हें मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो उनमें सबसे पहले आती है प्रीटी बाय फ्लोरमार की बीबी क्रीम फाउंडेशन। ये बेसिकली फाउंडेशन के तौर पे भी यूज़ होती है और बीबी क्रीम के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर एसपीएफ इंक्लूड है, सो आप दिन में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। बीबी क्रीम बेसिकली दिन में ही अप्लाई की जाती है, फाउंडेशन भी दिन में अप्लाई किया जाता है, रात में भी अप्लाई किया जाता है, लेकिन बीबी क्रीम हमेशा दिन में अप्लाई की जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि रात में भी बीबी क्रीम को अप्लाई कर लेते हैं डिनर के लिए या फिर कोई गेट टुगेदर है या छोटी-मोटा कोई फंक्शन है तो उस लिहाज से। तो इस वजह से रात में भी इसे अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बीबी फाउंड क्रीम का जो भी मकसद होता है वो दिन का होता है। सो मेरे लिए ये रोज़ प्रोडक्ट में इसलिए आती है, एक तो ये कि मेरा फेस बहुत जल्दी ग्रीसी हो जाता है, ऑयली सा लगने लगता है और ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, फेस पर बिल्कुल भी स्टे नहीं कर पाती। और जब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ तो फिर ये नेचुरल लुक भी प्रोवाइड नहीं करती। ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने वाक़ई में कुछ फेस पर लगाया है। दिन का टाइम ऐसा होता है कि हमें नेचुरल लुक ही चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए होता है, तो ये सॉफ्ट लुक भी प्रोवाइड नहीं करती। सो इस वजह से ये मेरे लिए रोस्ट है। ये तीनों आई शेडो हैं, क्रीमी आई शेडो हैं, ये तीनों भी मेरे लिए रोस्ट प्रोडक्ट हैं। ये मैंने ऑर्डर से बाय किए थे। आई थिंक इनको भी मैंने 3 से या 4 महीने हो गए जो मैंने पहले बाय किए हैं और
इनकी वीडियो भी बनाकर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई, अगर आप लोगों ने वो वॉच नहीं की तो वो वॉच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें कंप्लीट डिटेल दी है। इस एक शैडो में 2 शेड्स हैं, जैसे कि एक ग्लिटरी है तो एक मैट है, कुछ इस तरह का है, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, सो दैट्स व्हाई। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है दी ऑर्डिनरी का AHA 30% BHA 2% पीलिंग सॉल्यूशन। ये 30 ml की बॉटल है। ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे लिए रोस्ट प्रोडक्ट में इसलिए क्योंकि मैं इसे सर्दियों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है इस टाइम। तो दैट्स वाई ये मेरे लिए इस लिहाज से रोस्ट प्रोडक्ट्स में है। वैसे ये पीलिंग सॉल्यूशन मेरा छोटा वाला भाई लाज़मी वीक में 2 टाइम यूज़ करता है। नाउ ये भी मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट में आता है, ब्यूटीफाई बाय आमना का विटामिन सी सीरम। और इसकी पैकिंग देखें खुद ब खुद खुल चुकी है और इसके अंदर काफ़ी सारा मौजूद है, लेकिन ये ख़राब सा नहीं होता, वैसा हो गया। इसके अंदर से थोड़ी-सी जो है ना फंगस टाइप की स्मेल भी आने लगी है। तो ये मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट्स में है। इसकी एक्सपायरी अब देखो 2025 में ही एक्सपायर होगा, लेकिन ये अभी से एक्सपायर हो गया। और ये जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे नींबू निचोड़ लिया हो, कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो ये मेरे लिए फ़िलहाल रोस्ट प्रोडक्ट में है, वरना मैं इससे भी यूज़ कर रही थी। विटामिन सी का सीरम है। हाउ टू यूज़ यहाँ मेंशन है, इंग्रेडिएंट मेंशन है, कॉशन मेंशन है, सब कुछ इसमें मेंशन है, लेकिन ये रोस्ट प्रोडक्ट्स में है। अब ये है हिमानी का विटामिन ई ऑयल। ये मैंने दराज से बाय करा था। आई थिंक इसकी वीडियो भी मैंने बनाकर शेयर की थी, लेकिन मसला ये हुआ था, ये जो हमें डिलीवर करने आया था ना आदमी, उसने ये एक्सचेंज कर लिया। इसके अंदर जो ओरिजिनल ऑयल था वो निकल चुका था, तो ये ऑयल इसके अंदर रह गया था। तो ये भी मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट में आता है। नेक्स्टन का ये सन ब्लॉक है, ये भी मैंने दराज से बाय करा था। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। इसे आप हाथों और पैरों पे यूज़ कर सकते हैं, फेस के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ये सोप एंड ग्लोरी का शुगर क्रश का बॉडी वॉश है। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है, यानी कि पानी-पानी सा है, सो ये भी मेरे लिए रोस्ट में आता है। ये लिप बाम है। ये मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, यहाँ लगाओ यहाँ ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए ये भी मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट्स में आती है। फ्रैंक एंड बॉडी का ये वाला मास्क जो है, ये इतना अच्छा वर्क नहीं है इसका, तो इसलिए ये भी मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट में है। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल सेडक्शन मिस डियोर के परफ्यूम्स। ये दोनों भी मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट्स में है। अब क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों कॉपी हैं, ओरिजिनल नहीं है। लग रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। मैंने जहाँ से बाय किए थे उन्होंने ये कॉपी दी है। फेसबुक के पेजेस एंड ग्रुप्स में जो है 2 तरह के लोग काम कर रहे हैं, कुछ के पास ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट हैं, कुछ के पास फेक एंड कॉपी प्रोडक्ट हैं। सो ज़रा ख़याल से परचेज़ कीजिएगा। ये एक हैंड क्रीम है, ये भी मेरे लिए बिल्कुल रोस्ट है। हो सकता है गर्मियों के लिए हो, लेकिन इस पर मेंशन था कि ये हाइड्रेट करती है हाथों को और मॉइस्ट करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको लगाने के बाद बल्कि मेरे हाथ और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो इस वजह से फ़िलहाल ये मेरे लिए रोस्ट प्रोडक्ट में आती है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, जेल फॉर्म में है, बल्कि मैं आपको कहूँ ये बिल्कुल वायरल प्रोडक्ट्स में थी। और कहते हैं कि जी इसको लगाने के बाद हाथों की रंगत बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बस ये है कि इनको लगाने के बाद हाथ ड्राई हो जाते हैं। ये है LMS का सुपर फूड AHA ग्लो। ये भी मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट्स में इसलिए आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, थोड़ा-सा नहीं लगता, तो इस वजह से ये मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट्स में आता है। वरना है ये बहुत अच्छा, काम भी बहुत अच्छा है इसका। ये आपके मेकअप को बहुत जल्दी मेल्ट करके उतार देता है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये लगता बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो मुझे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है ग्लोइंग क्लेंजिंग के लिए, तो इस वजह से ये मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट में आती है। इसके अलावा ये है रोज़ स्प्रे, सईद गनी का रोज़ स्प्रे वाटर। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रोज़ प्रोडक्ट में किस तरह से है, तो भाई जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरे फेस पर एक पिंपल तो लाज़मी निकल आता है, तो दैट्स वाई ये मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी रहा, तो इसलिए मैं इससे रोज़ प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करती हूँ। ये वाला O2O का कंटूर एंड हाइलाइटर है ये, और ये भी मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट में इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। ये पाकिस्तानी या चाइना के आई थिंक है, और ये मतलब स्टे नहीं करता, मेकअप के साथ सूट नहीं कर पाता, ज़्यादा टाइम तक जो है फ़ील नहीं हो रहा होता, वहाँ से वहाँ ख़त्म हो जाता है, ये फिनिश हो जाता है खुद ब खुद लगे-लगे। तो दैट्स वाई ये मेरे लिए जो है रोज़ प्रोडक्ट्स में है। इसकी क्वांटिटी कुछ इस तरह की है, आप देख लो।
अगर आप लोगों को बाय करना हो तो आप लोग कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बस ये है कि आप 2 घंटे का मेकअप कर रहे हैं तो इट्स ओके है, अगर आप 4 घंटे का मेकअप कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप इसे बिल्कुल भी ना परचेज़ करें, ना ही फेस के ऊपर अप्लाई करें। अब मैं इनके स्विचेस आपको शो कर देती हूँ। इनको काफ़ी जो है ना शेड निकालने के लिए इसको काफ़ी दफ़ा जो है ना रब करना होता है फेस पे, तो जब जाके इसका स्विच निकल कर सामने आता है, ये आप देख सकते हो मैं कितनी दफ़ा कर रही हूँ। तो जब जाके फ़ील हो रहा है इसकी शेड्स कि ये शेड्स हैं, वरना इसके शेड्स फ़ील ही नहीं हो रहे होते। तो दैट्स वाई ये मेरे लिए रोज़ प्रोडक्ट में है। सो जी, आई होप आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।